अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू डॉक्टर श्री डेलुलू डेल्यूशन डेल्यूशन। मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए। इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेनजी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर।
अरे सुनो, आगे आगे आगे। आप अपना समाप्त फोमो करें। होने के बाद लहू, कृपया इनको समाप्त डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, कृपया आप बात डेल्यूशन, करें। डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी आपका समय हो गया। प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले Kindly वहां पर continue। 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर, और इसलिए तो ये जेनजी की भाषा में जो है आज जेनजी आज, और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूं। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए और 1 मिनट में पुलिस। जेनजी के भाषा में मैं कांग्रेस को और विपक्ष को एक बोलना चाहता हूं। प्लीज काइंडली इस इश्यू के वजह से, काइंडली कंक्लूड। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है। उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा। बट लेट्स नोबडी बी इन दिस Gen Z and we are not fighting. Why are we getting into the lingo of the Gen Z? That's not what we are. ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सवाल के लिए चर्चा नहीं कि आप कितने शब्द जानते हैं और मैं कितने शब्द जानती हूँ। We are here for a very serious issue. People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also, Mr. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी वो? टेयर गैस की आवाज थी, पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। वी आर सिटिंग इन दिस वेरी VIP एरिया विद सो मेनी पुलिस। कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है, हम तो सिक्योर है ना। आपके बच्चे चिंता में है ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ, जब रिजल्ट आता है ना एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, तो अभी CBSE चल रहा है, सोचते पढ़ते हैं। आप सोचिए जिसके बच्चे का एडमिशन जो KG के लिए प्रॉब्लम आता है, उसकी माँ पे फैमिली पे क्या गुजरती। उनके पास कुछ होता नहीं है सर, एक रोटी खाते हैं, शायद आधी खाटी होती है, इसलिए वो पैसा भर भर के पेट की भूख काट काट के बच्चों को पढ़ाते कि जो मेरा हुआ मेरे बच्चों का ना हो। What is a degree? It is your recognition. No caste, nothing can stop you. Once you have a good degree on your forehead, your life is made. ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे।